सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें इसमें पार्ट्स में कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उससे समझ के हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है और हमें पता रखा है जो लेंथ है वो क्या है, 1 ज्यादा है और ट्वाइस, मतलब जब लेंथ का हम ट्वाइस करेंगे और उसमें +1 करेंगे तब वो ब्रेथ के इक्वल होगी। द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, मतलब ट्वाइस ब्रेथ का ट्वाइस करके उससे भी 1 ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम पिछले चैप्टर्स में काफी कर चुके हैं। हमने पॉलिनोमियल में भी आपकी इक्वेशन फॉर्म की थी और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी आपकी काफी इक्वेशन फॉर्म की थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था तब कि जब भी हमें इसमें जो चीज भी हमें फाइंड करनी है, जैसे लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, उसे हम लेट कर लेंगे। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 चीज हमें फाइंड करनी थी, तो हमें 2 लेट कर लेते थे, लेट दिस इज x एंड दिस इज y। लेकिन यहाँ पे आप भूलना मत कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल होता है x, इसलिए सिर्फ हम एक ही चीज को लेट करेंगे और दूसरे को x की फॉर्म में ही जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो सिर्फ एक लेट करना है, और अगर आपको लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आपको 2 वेरिएबल में लेट करना है, x और y में। तो हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो हमें लेंथ की सिचुएशन दे रखी है, जो लेंथ है वो हमारी ब्रेथ के बेस पे कुछ दे रखी है, तो हम लेंथ को नहीं ब्रेथ को लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ बी x। ब्रेथ हमने x मान ली, अब हम लेंथ निकालेंगे, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, thus लेंथ इज, अब लेंथ हमारी क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस है, पहले तो ट्वाइस हो गया ब्रेथ का और उससे भी 1 ज्यादा है, तो 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये आपकी ब्रेथ हो गई 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, समझ में आया। और ये आपकी इक्वेशन सारी मीटर में है, तो ये हमने ब्रेथ मान लिया x मीटर और लेंथ हो गई आपकी 2x + 1 मीटर। ठीक है, अब आपकी पहली कंडीशन दे रखी है, एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब एरिया आपका क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो आपको पता ही है, वो आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ आपका होता है एरिया, और लेंथ यहाँ पे हमने मानी है 2x + 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ, ब्रेथ है x का, और ये जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है आपका 528 मीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो x का इधर अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, x × 2x, 2x स्क्वायर प्लस इसका अंदर x में कल 528। अब सारे टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 इधर आ जाएगा -528। तो देखिए आपकी डिग्री 2 हो गई, x स्क्वायर टर्म है a b c, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जनरेट हो गई। ठीक है, में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है, तो वो हमने जनरेट कर ली। आगे दे रखा है वी नीड टू फाइंड, लेकिन आपका मेन क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है। इसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे हम। तब हम क्वेश्चन के बाद पहले इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपकी इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 4। अब कंसेक्यूटिव का मतलब जो दो लगातार होंगे वो आपके कंसेक्यूटिव होंगे, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 0 और 1, ये आपके क्या है, ये कंसेक्यूटिव्स हैं। तो कंसेक्यूटिव्स में रिलेशन क्या होता है, जैसे 2 है तो इसका आगे वाला कंसेक्यूटिव क्या होगा, 2 + 1 मतलब कि 3।
यही तो होगा। और फिर 3 का आगे क्या होगा, 3 + 1 4, 4 का आगे 4 + 1 5। तो कंसेक्यूटिव आपके एक के बाद जो नेक्स्ट वाला होता है वो आपका कंसेक्यूटिव होता है। तो हम मान लेते हैं लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर बी x। आपके दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दे रखे थे, तो उसमें मैंने एक को मान लिया कि जो उसमें से एक है वो x होगा। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा x है तो इसका जस्ट आगे वाला दूसरा होगा कंसेक्यूटिव, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। thus another consecutive positive integer is x + 1। ठीक है। अब दे रखा है जो दोनों के बीच का प्रोडक्ट है, दोनों इंटीजर, वो है 306। मतलब x का मल्टीप्लाई x + 1 में करेंगे तो वो 306 दे रखा है आपका। मल्टीप्लाई करते हैं x² + x = 306। सारे टर्म को एक साइड लिखेंगे, इसे इधर ले आएंगे, बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, कितना इजी है। इस ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their age 3 years from now will be 360, we find the रोहन्स present age। तो मैंने बताया जो निकालना है उसे लेट कर लो। अब हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो रोहन की हम जो प्रेजेंट एज है उसे मैक्स मान लेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। रोहन की एज x हो गई। अब उसकी मदर की एज कैसे निकालेंगे, इसमें हमें दे रखा है रोहन की जो मदर की एज है वो 26 years ओल्डर देन हिम है। मतलब रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। तो 26 साल बड़ी है, तो रोहन अगर x का है तो उसकी मम्मी कितने की हो जाएंगी, x में 26 ऐड कर दो। जैसे कि मैं 20 साल का हूँ, तो मेरी मम्मी जो क्या है, वो मेरी मम्मी मेरे से 26 years बड़ी है। मतलब मैं 20 का हूँ, तो मेरी मम्मी कितनी हो जाएंगी, 20 + 26 मतलब 46 की हो जाएंगी। तो लिखते हैं देयरफॉर रोहन्स मदर एज इज x + 26 years। ये आपकी years होगी। ठीक है, रोहन की मम्मी की एज आ गई। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट अभी नहीं, 3 साल बाद जो इनकी एज होगी, उनकी जो 3 साल बाद इन दोनों की जो एज होगी उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका 360 दे रखा है। तो 3 पहले निकालते हैं, 3 साल बाद इन दोनों की एज क्या होगी, तो लिखते हैं आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years क्या होगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन से एज हो जाएगी, अगर मेरी एज आज x है तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, x + 3। मान लो मेरी एज आज 20 साल है, तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 20 + 3। तो रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, x + 3। ऐसे ही मेरी एज बढ़ेगी, मेरी मम्मी की एज भी बढ़ेगी, तो मम्मी की एज में भी +3 कर देते हैं। रोहन्स मदर एज अभी उनकी x + 26 है, इसमें +3 और कर देते हैं, ये मम्मी की एज हो जाएगी। ठीक है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा दे रखा है 360, मतलब x + 3 और x + 26 + 3 दे रखा है 360। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये x + 3 रहेगा, ये x प्लस हो जाएगा 29। मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म मैं छुपा लूंगा, x का इसमें x² + 29x + 3 का x में 3 है + 3 × 29, ये आपका हो जाएगा 87। और ये 360 को मैं इधर ले आऊंगा तो -360 = 0। अब इसे फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके मैं ऊपर लिख देता हूँ, x² इधर आ जाएगा और 29x + 3x आपका 32x हो जाएगा। और 87 में से माइनस करेंगे 360, तो ये आपका बचेगा 273 -273। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2760
ठीक है, तो ये आपकी ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। सो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो जाएगी। इसका लास्ट पार्ट और देखते हैं। लास्ट पार्ट है आपका अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक स्पीड पे ट्रेन चलती है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और आगे दे रखा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब जो हमारी ट्रेन है अगर उसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर कम कर दें, जैसे मेरी ट्रेन की स्पीड 100 है, उसे घटा के मैं 8 कम करके 92 कर दूं, तो जो ट्रेन है मेरी वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी अपनी जगह पे पहुंचने के लिए। तो हमें फाइंड क्या करना है, इस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो मैं ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है। अब स्पीड मुझे पता है x है और डिस्टेंस भी मेरे को पता है, डिस्टेंस हमें दे रखी है 480। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड का। स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करूंगा एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो स्पीड मुझे पता है, स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड x हो गई, और डिस्टेंस आपकी दे रखी है 480 किलोमीटर। तो ये 480 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो गई। और टाइम आप स्पीड हो गई x, डिस्टेंस दे रखी है 480, सॉरी हाँ, तो टाइम आपका नहीं दे रखा है, तो टाइम इसका आ जाएगा, टाइम को मैं इधर साइड ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स। तो टाइम आपका कितना हो गया 480 अपॉन एक्स, और स्पीड हो गई आपकी x और डिस्टेंस है आपकी 480, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि अगर स्पीड, ट्रेन की स्पीड हम 8 किलोमीटर लेस कर देंगे तो हमारा जो ट्रेन है वो 3 घंटे लेट पहुंचेगी। तो हम पहले ट्रेन की स्पीड लेस करते हैं। तो व्हेन ट्रेन स्पीड लेस बाई 8 किलोमीटर पर आवर, तो जब ट्रेन की स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी 8 किलो, पहले x थी, x में से 8 कम कर दी तो x माइनस 8 हो गई है, ठीक है। अब स्पीड हमारी कम हुई है तो टाइम हमारा जो क्या हुआ है, टाइम हमारा 3 घंटे बढ़ गया है। तो पहले हमारा टाइम था 480 अपॉन एक्स, अब 480 अपॉन एक्स और उसमें प्लस 3 और कर देंगे, क्योंकि पहले मान लीजिए हमारे ये कोई टर्म आएगा x की वैल्यू से, तो मान लीजिए पहले हमारी 4 घंटे में पहुंच रही थी, तो अब हमारी 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो जो पहले स्पीड थी, वो पहले जो टाइम ले रही थी उसमें मैंने 3 और ऐड कर दिया, ठीक है। ये टाइम, तो यहाँ पे टाइम निकाल लिया। अब फिर से मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड मेरी कितनी है, x माइनस 8, डिस्टेंस आपकी वही रहेगी 480, और टाइम कितना है हमारा 480 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे मैं x को एलसीएम ले लूँगा, तो हो जाएगा 480 प्लस 3x, और ये 480 इधर और इधर x माइनस 8। अब ये ऊपर चला जाएगा टर्म x, तो ये हो जाएगा 480x और 480 प्लस 3। अब इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा x माइनस 8 480 माइनस 3x इक्वल 480x। अब x को छुपा लूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 480x प्लस 3x स्क्वायर, अब माइनस 8 का करूँगा, तो 8 0 से 0, 8 8 से 64 का 4, 8 4 से 13, 2 6 30, 8 0 से 0, 8 8 से 64 का 4, 6 कैरी, 8 4 से 38, ठीक है। फिर इसमें माइनस 24x, और ये 480x में इधर ले आऊँगा तो ये आगे जाएंगे माइनस 480x इक्वल 0।
सॉल्व करते हैं। अब यहाँ प्लस के पावर 80x या माइनस के पावर 80x ये कैंसिल आउट हो गए, अंदर बचा 3x स्क्वायर -24x और फिर -3840। अब इसमें से मैं 3 को और कॉमन ले लूँगा तो ये और थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हो जाएगा x स्क्वायर -8x और -1 2 टाइम्स 2 4 में है 0। अरे 3 को मैं 0 में भेज दूंगा तो बचेगा x स्क्वायर -8x। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आपकी 4.1 एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और हम कैसे उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है और कैसे वेरीफाई करते हैं कि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन में हमने पहले कंडीशन से समझ के इक्वेशन बनाई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पे फॉर्म की है। तो ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल मैथ्स लव और लाइक कर देना वीडियो को। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.2। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ।